नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। 1 जनवरी 2024 आशुतोष, ये तारीख गृह मंत्री अमित शाह ने तय कर दी है और ये तारीख है राम मंदिर बनकर पूरा हो जाएगा, साफ कह दिया है। बिल्कुल, राम भक्तों के लिए बहुत खुशखबरी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। इस खबर पर तो रहेगी नजर। साथ ही आपको बता दें कि अंजलि मामले में, कंझावला मामले में अंजलि की सहेली निधि को पुलिस अपने साथ ले गई है, उससे पूछताछ हो रही है और भी तथ्य सामने आएंगे। रहेगी इस खबर पर भी नजर। साथ ही जोशीमठ की अगर बात करें तो वहां पर भी आज मुख्यमंत्री की अहम बैठक होने वाली है इस पूरे मामले पर, लेकिन तफसील से खबरों को आपको बताएं। रुक करते हैं शुभंकर का। शुक्रिया सईद जी और आशुतोष आप दोनों का, और आपके साथ मैं हूं शुभंकर मिश्रा। हम बात करेंगे एमसीडी चुनावों में आज किस तरह से हंगामा हुआ, कैसे वोटिंग खबर आ रही कि नहीं हो पाएगी, ये तमाम खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एमसीडी में हंगामे को लेकर। तो नतीजों के दिन जो आहट आई थी आज वो दिखाई पड़ी। आज एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर वोटिंग थी, लेकिन हंगामा हो गया। और यह हंगामा हुआ उन निर्वाचित सदस्यों को लेकर जिसको लेकर सही जी बीजेपी ने कहा था कि इनके जरिए कुछ गुंजाइशें हमारी बनती हैं, बची हुई हैं मेयर बनाने को लेकर। आम आदमी पार्टी ने तब भी कहा था ये संवैधानिक नहीं है, और आज भी वही चल रहा है। वो कह रहे हैं कानून के दायरे में है, एक कह रहा कानून के दायरे में नहीं है। पेपर फाड़ने से लेकर हाथ पांव नोचना खींचना, वो सारी तस्वीरें जो शर्मसार करने वाली। बिल्कुल शुभंकर, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आशु, इसका मतलब ये हुआ कि आज मेयर का चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने वो आज सब कुछ देखा। मारधार, मारपीट, हाथापाई, धक्का मुक्की, कुर्सी उठा देना, मेज पर चढ़ जाना, फाइल छुपा लेना, फाइल को छीनना, पर्चे फाड़ना, ये सब कुछ देखा गया है और सदन में देखा गया। लोगों को एक समय तो गलतफहमी हो गई थी, शायद ये सड़क पर हंगामा हो रहा है क्या। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सदन के अंदर हो रहा था। और दिल्ली की आपको बता दें सिविक सेंटर पर ये सब कुछ हंगामा, तमाम तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं इस वक्त। ले लिया था। हेलो, सदन की तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी। दोबारा लोगे? ठीक है। ये दिल्ली नगर निगम की वो तस्वीरें हैं जो बेहद शर्मनाक करने वाली है। किस तरीके से सदन की पहली कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी, आम आदमी पार्टी दोनों के पार्षदों के बीच में जमकर हाथापाई हुई। आप देख सकते हैं कि जिन स्पीकर्स के जरिए अपनी बात रखते हैं तमाम नेता, उन पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो टेबलें हैं उन पर तमाम ये पार्षद जो है वो चढ़ गए और उस तरीके से जमकर हंगामा जो है वो पार्षदों की तरफ से किया गया। टेबलें जो है वो तोड़ दी गई, तमाम जो कागज हैं उनको यहाँ पर जो है वो लहराया गया, उनको फाड़ा गया। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से ये वो पार्षद है जिनको जनता चुन के भेजती है कि अपनी आवाज जो है, जनता की जो आवाज है वो सदन में रखेंगे। इससे पहले इस तरीके की कभी भी जो कहा जाए तस्वीरें कभी भी देखने को नहीं मिली। लेकिन आज दिल्ली के नगर निगम के अंदर किस तरीके से स्लोगन जो है वो लाए गए। तस्वीरें दर्शाती थी कि सदन की जब कार्रवाई शुरू हुई उसी दौरान आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है उनकी तरफ से ये विरोध दर्ज किया गया कि मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ जो है वो ना दिलाई जाए। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा शपथ जो है वो दिलाई जा रही थी, लेकिन उसका विरोध जो है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो टेबलें हैं उस पर यहाँ पर पार्षद जो है वो चढ़ गए, तोड़फोड़ हुई है जमकर। कई सारे पार्षदों के हाथों पर
चोटें जो है वो आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबलों का ये हाल आप देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो यहाँ पर जो टेबलें थी उन पर पार्षद चढ़ गए, जमकर तोड़फोड़ जो है वो हुई है। कई सारे पार्षदों को जो है वो चोट आई है। ये देखिए ये स्पीकर की ये तस्वीरें हैं, ये स्पीकर्स हैं जिनके जरिए लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है स्पीकरों को। यहाँ पर लगातार अब फिलहाल सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित किया गया है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उसी वक्त तमाम जो पार्षद है वो यहाँ पर आए और जमकर हंगामा बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्षदों के बीच में जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई कब शुरू होती है, लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद शर्मनाक करने वाली है कि पहली बार इस तरीके की तस्वीरें सदन की पहली बैठक में जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल अब यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके के कागज जो है वो यहाँ पर लाए गए थे, उनको यहाँ से अब हटाया जा रहा है और यहाँ पर सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से शुरू हो। अब कब शुरू हो इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां जो है वो की जाएंगी, लेकिन शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें दिल्ली नगर निगम के पहली सदन की बैठक में जो है वो देखने को मिली है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। आशुष शुभंकर, अफसोस होता है ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, इन लोगों को भेजा है चुनकर लोगों ने और धब्बा है लोग। तो ख्याल आता सर वो कि मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, इनके नाम के आगे पहले माननीय भी लगता है। दिल्ली की जनता नहीं, देश की जनता देख रही है और ये सड़क नहीं सदन की तस्वीरें हैं जहां पर धक्का मुक्की, मारपीट, मेज पर चढ़ जाना, टेबल पर चढ़ जाना, फाइल को छीन लेना, सब कुछ देखने को मिला। दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और दोनों ही तरफ से कार्यकर्ता भी जख्मी हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक स्पेशल रिपोर्ट इससे संबंधित आप सभी को हम पहुंचाने जा रहे हैं, आप देखें सर। हंगामा है, धक्का मुक्की है, मारपीट है, खून बहाने को लेकर आरोपों की बौछार है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार और आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मौका था मेयर के चुनाव का, मगर उससे पहले ही हंगामा मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के पार्षदों ने उनके पार्षदों को पीटा है, उसका खून बहाया है। सीधा सीधा खूनी खेल है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जनता ने हरा दिया, बुरी तरीके से हार गए वो लोग, तो ये कर रहे हैं। आप देखिए, ये कर रहे हैं। हमारे एक पार्षद का 2 बार से चुना हुआ ये पार्षद है, इसका खून बहा रहे हैं सदन के अंदर, मारपीट, कपड़े फाड़ रहे हैं, देखिए आप। और वहां बीजेपी के साथ साथ सांसद मौजूद हैं। इस घमासान के बीच बीजेपी के सांसद भी मौजूद थे। मनोज तिवारी ने इसे आम आदमी पार्टी की हताशा करार दे दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी सदन में भी उसके नंबर अच्छे, उनके नंबर ज्यादा हैं, उसके बाद भी ये हालत, उसके बाद भी सदन की गरिमा को गिराना, उसके बाद भी हल्ला गुल्ला करना, गुंडागर्दी करना, ये बिल्कुल ही आश्चर्य का विषय है। हमको लगता है कि वो मानसिक रूप से और नैतिक रूप से हार चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर ये हंगामा क्यों खड़ा हुआ? आम आदमी पार्टी ने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, पीठासीन अधिकारी की गैर मौजूदगी में नियुक्ति की गई। दूसरा, मनोनीत पार्षदों की शपथ अवैध रूप से नवनिर्वाचित पार्षदों से पहले कराने की कोशिश की गई। तीसरा, चुनाव जीत कराए पार्षदों की शपथ पहले नहीं कराई गई।
डीएमसी एक्ट के अंदर ये साफ प्रावधान है, नॉमिनेटेड काउंसलर हाउस के अंदर वोट नहीं डालता। आज एमसीडी के अफसरों के पास एलजी हाउस से मैसेज है कि एल्डरमैन जो कि नॉमिनेटेड काउंसलर है उनके वोट कराने हैं, जो कि असंवैधानिक है, बेईमानी है। और इस बेईमानी के चलते उन्होंने हमारे एक पार्षद को पीटा है, उसको खून निकल गया, उसको कांच से मारा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन बातों का विरोध करते हुए आपके पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के आसन को घेर लिया। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों से उनकी झड़प हो गई। बीजेपी ने दावा किया है कि आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, इस वजह से उसने हंगामा किया। जैसे ही वो नॉमिनेटेड जो पार्षद है, जैसे ही वो शपथ लेने लगे और एक पार्षद ने शपथ भी ले ली, एकदम आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद आए, गुंडागर्दी की, कागज लेके फाड़े, टेबल को उलट दिया और पीठासीन अधिकारी की टेबल पे चढ़ गए और धक्का मुक्की की। मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। बहुमत न होने के बाद भी बीजेपी ने आपकी शैली ओबराय के मुकाबले में रेखा गुप्ता को मेयर का उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता और इसलिए क्रॉस वोटिंग का खतरा रहता है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाने का विरोध किया था और जब सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जाने लगी तो हंगामा खड़ा कर दिया गया। रामकिंकर सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। मेयर चुनाव के लिए शुभंकर सर, मर्यादा इन पार्षदों ने अब ताक पे रख दी। दो ही चीज, या तो भरोसा नहीं है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो संविधान और बाकी चीजों को तार तार करने वाला है, क्योंकि दोनों में से एक बात है और यही आरोप आशुतोष दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन है दरअसल, भरोसे से ज्यादा आगे बढ़ के शक्ति प्रदर्शन और जोर आजमाइश है। अब तो शारीरिक है, आरोप प्रत्यारोप तो बातें पुराने हो गई हैं, अब तो मारपीट, हाथापाई और धक्का मुक्की तक नौबत आ गई। पार्षद है जिनको जनता चुन के भेजती है कि अपनी आवाज जो है, जनता की जो आवाज है वो सदन में रखेंगे। इससे पहले इस तरीके का वो पार्षदों की तरफ से किया गया, टेबलें जो है वो तोड़ दी गई, तमाम जो कागज हैं उनको यहाँ पर जो है वो लहराया गया, उनको फाड़ा गया। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से ये वो पार्षद है जिनको जनता चुन के भेजती है कि अपनी आवाज जो है, जनता की जो आवाज है वो सदन में रखेंगे। इससे पहले इस तरीके का वो पार्षदों की तरफ से किया गया, टेबलें जो है वो तोड़ दी गई, तमाम जो कागज हैं उनको यहाँ पर जो है वो लहराया गया, उनको फाड़ा गया। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से ये वो पार्षद है जिनको जनता चुन के भेजती है कि अपनी आवाज जो है, जनता की जो आवाज है वो सदन में रखेंगे। इससे पहले इस तरीके का वो पार्षदों की तरफ से किया गया, टेबलें जो है वो तोड़ दी गई, तमाम जो कागज, शपथ जो है वो दिलाई जा रही थी, लेकिन उसका विरोध जो है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो टेबलें हैं उस पर यहाँ पर पार्षद जो है वो चढ़ गए, तोड़फोड़ हुई है जमकर, कई सारे पार्षदों के हाथों पर चोटें जो है वो आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबलों का ये हाल, आप देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो यहाँ पर जो टेबलें थी उन पर पार्षद चढ़ गए, जमकर तोड़फोड़ जो है वो हुई है, कई सारे पार्षदों को जो है वो चोट आई है। ये देखिए ये स्पीकर की ये तस्वीरें हैं, ये स्पीकर्स हैं जिनके जरिए लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है स्पीकरों को। यहाँ पर लगातार अब फिलहाल सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित किया गया है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उसी वक्त तमाम जो पार्षद है वो यहाँ पर आए और जमकर हंगामा बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्षदों के बीच में जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई कब शुरू होती है, लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद शर्मनाक करने वाली है कि पहली बार इस तरीके की तस्वीरें सदन की पहली बैठक में जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल अब यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके के कागज जो है वो यहाँ पर लाए गए थे, उनको यहाँ से अब हटाया जा रहा है और यहाँ पर सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से शुरू हो, अब कब शुरू हो इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां जो है वो की जाएंगी। लेकिन शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें दिल्ली नगर निगम के पहली सदन की बैठक में जो है वो देखने को मिली है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये हंगामे की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मेयर की लड़ाई जो है वो सड़क तक आ गई है, कौन सही कौन गलत ये जनता तय करे, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो जनता को देखने में कम से कम आनंद नहीं आ रहा। जनता के पैसों की बर्बादी और माननीय जिन्हें हम कहते हैं उनके चरित्र की वो विशिष्टताएं नजर आ रही हैं और जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर जनता का क्या ही होने वाला सर आगे आने सालों में। अभी भी यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर को पहले शपथ कराई ही नहीं गई, हंगामा क्या कर रहे थे भाई? जो चुने हुए पार्षद हैं शपथ उनकी होती है पहले,
नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है। हमको लगता है कि वो मानसिक रूप से और नैतिक रूप से हार चुके हैं। हम सभी सांसद बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने एक निगम के सदन को इस तरह का अखाड़ा बना दिया है। लगातार गुंडागर्दी चल रही है, अंदर धक्का मुक्की चल रही है। मैं नहीं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी विश्वस्त है कि वो शायद जीत पाए। आज एमसीडी के अफसरों के पास एलजी हाउस से मैसेज है कि एल्डरमैन जो कि नॉमिनेटेड काउंसलर है उनके वोट कराने हैं, जो कि असंवैधानिक है, बेईमानी है। और इस बेईमानी के चलते उन्होंने हमारे एक पार्षद को पीटा है, उसको खून निकल गया, उसको कांच से मारा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नंबर अगर आप थोड़े से ज्यादा जीत कर आ गए तो आप क्या हमारी महिला कार्यकर्ताओं को, महिला सदस्यों को मारेंगे? ये क्षेत्र में निगम पार्षद का चुनाव जीत कर आई है। वो क्या लेके आए थे? ब्लेड लेके आए थे, कांच लेके आए थे कि वो सारे पार्षदों को मार रहे थे। ये भी अगर हमें कोई रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर हमें कोई रिकॉर्डिंग मिल गई तो हम वो पार्षद का, आम आदमी पार्टी के पार्षद का नाम लिखकर पुलिस में कंप्लेंट कराएंगे। दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। किसी भी हिल स्टेशन से ज्यादा शिमला, मनाली, कुल्लू और आप जहां भी चले जाएं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, वहां से ज्यादा दिल्ली में ठंड पड़ रही थी। कल 3 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, तो अब ये कहा जा रहा है कि कांपती हुई दिल्ली 2 डिग्री तक जा सकती है। दिल्ली पर सर्दी का 2 डिग्री टॉर्चर। 2 डिग्री से नीचे लुढ़का दिल्ली का पारा। दिल्ली बन गई सर्दी की राजधानी। शिमला वाली सर्दी कांप गई दिल्ली। दिल्ली ठंड से कांप रही है। हड्डियों को गला देने वाली सर्दी दिल्ली वालों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। आज तो हद ही हो गई। पारा 2 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। दिल्ली के आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम को लेकर मानक माने जाने वाले सफदरजंग केंद्र में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा। यही वजह है कि इस बार की जनवरी पिछले 2 सालों की सबसे सर्द जनवरी बन गई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड कोहराम मचा रही है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया सफदरजंग में, जबकि आया नगर में 2 डिग्री से भी कम, जी हां 1.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। लुढ़कते पारे ने दिल्ली वालों को कल से ही परेशान करना शुरू कर दिया था। गुरुवार को दिल्ली के आया नगर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड और रिज इलाके में 2.8 डिग्री और सफदरजंग में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी के मामले में दिल्ली ने कल पहाड़ी इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया। कांगड़ा में न्यूनतम तापमान कल 3.2 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 3.7, मसूरी में 4.4 और डलहौजी में 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस सर्दी में जहां ज्यादातर लोग घरों में दुबकते हैं, वहीं कुछ लोग देर रात को इंडिया गेट पर तफरी करते नजर आए। आधी रात का वक्त है साहब, ठंड नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिल्ली की सर्दी जो है ना वो दिल वालों की है। दिल वालों की है? दिल वालों की है। जो दिल्ली का मजा लेता है वही दिल वालों की सर्दी लेता है। बहुत ठंडा है इस समय तो और ज्यादा कपकपी लग रही, लेकिन ठंड नहीं लग रही। ठंड नहीं लग रही मैडम, इंडिया गेट पे खड़े, इंडिया गेट पे ठंड लगती नहीं है। इंडिया गेट पे ठंड लगती है? ठंड लगती नहीं है दिल्ली। बता दो, पता चले जिसको जिसको ठंड लग रही है वो यहीं पे आ जाएगा कि यहाँ पे आ जाए, ठंडी नहीं लगेगी उसको। यार तेरा दिल्ली की सर्दी। दिल्ली वालों के लिए जनवरी का महीना दोहरी मुसीबत साबित होता है। एक तरफ सर्दी, दूसरी तरफ कोहरा, लेकिन इस मुसीबत के बीच दिल्ली के रक्षक मुस्तैद दिखे।
मेरे पीछे इंडिया गेट है। यूं तो यहाँ पर रात के वक्त भीड़भाड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर लगातार वहां पर सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। वो लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये जो टेंट है इसमें आप देखेंगे एक हीटर जरूर जलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इनको रात में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है आधी रात को, देखिए कुछ लोग इसमें बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है और कुछ लोगों की बाहर तैनाती की गई है। दूसरी तरफ ये पूरा बैरिकेड लगाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी बैरिकेडिंग की गई है। यकीनन अब उत्तर भारत के तमाम इलाकों में न सिर्फ घने कोहरे का प्रकोप झेलना पड़ा है लोगों को, बल्कि आगे आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। खासतौर से राजधानी दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो अपना पूरा ख्याल रखें, और अगर कोई दिल्ली घूमने का प्लान बना रहा है तो जब भी वो सड़कों पर आए तो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित ढक कर निकले, वरना यहाँ पर ठंड की चपेट में आकर आप खुद को बीमार कर सकते हैं। अब आगे आने वाले वक्त के लिए कैसी रहेगी तैयारी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर, लेकिन ठंड का प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहे राजधानी दिल्ली। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, इंडिया गेट, दिल्ली आज तक। कंझावला मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे भी सामने आ रहे हैं, नए नए सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, और उसके मुताबिक आपको बताएं कि पुलिस कड़ियों को जोड़ रही है। लेकिन इस बीच अंजलि की दोस्त निधि को पुलिस अपने साथ ले गई है, उससे पूछताछ की जा रही है, और साथ ही जो कार का मालिक है आशुतोष, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो छठा आरोपी था, अब उससे भी पूछताछ हो रही है। अंजलि की तथाकथित दोस्त निधि पर न तो पुलिस को भरोसा हो रहा है, न अंजलि के परिवार वालों को भरोसा हो रहा है, और यही कारण है कि पुलिस उससे दोबारा पूछताछ कर रही है। निधि बनी हुई है एक पहेली। सबसे पहले आप इस सबसे नए वीडियो को देखिए। इसमें दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं। एक ने लाल टी शर्ट पहन रखी है और दूसरी ने पिंक। दोनों स्कूटी पर सवार होकर कहीं निकलती हैं। अब आप इस वीडियो की पूरी कहानी सुनिए। ये 31 दिसंबर की रात का वीडियो है। इसमें दिखाई दे रही लड़कियां निधि और अंजलि। निधि ने लाल टी शर्ट पहन रखी है और अंजलि ने पिंक टी शर्ट। अब पूरा सीक्वेंस देखिए। पहले पिंक टी शर्ट पहने अंजलि अपने घर से निकलती है और स्कूटी तक पहुंचती है। थोड़ी देर में लाल टी शर्ट पहने निधि बाहर आती है और स्कूटी तक पहुंचती है। तब तक अंजलि स्कूटी स्टार्ट कर चुकी है। वो स्कूटी को थोड़ा आगे बढ़ाती है और फिर निधि पीछे सवार हो जाती है। फिर अंजलि स्कूटी आगे बढ़ा देती है और दोनों वहां से निकल जाती है। अब आप दो तस्वीरें देखिए। एक में निधि घर से अंजलि के साथ निकलती दिख रही है और दूसरी में निधि अकेली घर लौटती दिख रही है। दरअसल अंजलि एक्सीडेंट केस में निधि एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। जिसे अंजलि की दोस्त बताया जा रहा था, उससे दोस्त मानने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर वो अंजलि के साथ है तो क्यों नहीं अंजलि के हक में खड़ी होती है? निधि से पुलिस पूछताछ कर रही है। चश्मदीद होने के नाते उसने 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। उस बयान में क्या है, इस पर पुलिस खामोश है। जैसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही सही एविडेंस है, हमने 164 CRPC के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है, ताकि कोई ये एलिगेशन आए कि ये पुलिस की स्टेटमेंट है या पुलिस ने इसको ट्यूटर किया है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप सबको मालूम है, वहाँ का प्रोसीजर सबको मालूम है। मुझे खुद पर्सनली उस जो रिपोर्ट है उसके कंटेंट नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट मिल रही है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन पुलिस को अब शायद इस बात का अंदाजा हो गया है कि मामले की तह तक पहुंचना है तो निधि एक बड़ा जरिया बन सकती है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और निधि की भूमिका आपको बता दें, जो अंजलि की दोस्त है निधि, जिसको पुलिस अपने साथ ले गई, जिससे पूछताछ कर रही है, उसकी भूमिका पहले ही दिन से संदेहास्पद रही है। उसके बयान भी आपस में मिलते नहीं है।
और लोग उस पर आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन निधि का वो सच अब आपको हम दिखाने और सुनाने जा रहे हैं जो आपने अब तक ना देखा होगा और ना सुना होगा। अब हम आपको निधि का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना। तो सुनिए, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात लोगों ने निधि को घायल हालत में देखा और जब उससे चोट के बारे में पूछा गया तो उसने बहाना बना दिया। पड़ोसी बताते हैं कि निधि उस रात लड़खड़ाते हुए घर लौटी थी। उसके हाथ में सूजन थी और चेहरे पर खरोच के निशान, और जब उससे लोगों ने पूछा तो उसने घर की सड़क पर गिरने का बहाना बना दिया। अभी तक जांच में जो सामने आया है वो ये कि निधि घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची थी। आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है तो उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा है। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि का फोन रिकवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। तो अभी तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा गया है, कन्फिस्केट नहीं करा गया है, एफएसएल में नहीं भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब अंजलि के पड़ोसियों का गुस्सा निधि पर उबल रहा है और वो कह रहे हैं कि निधि को सब कुछ पता है, वो कोई भी सच नहीं बता रही। दिल्ली पुलिस भी निधि को छिपा रही है। हमारे सामने आ रही, उसने क्यों नहीं थाने में बताया? क्यों नहीं है? हर एक चीज है। हम उनके घर से, हम उनके परिवार से ही है, हम उनके पड़ोसी हैं जी। हमारी बेटी थी, वो हमारी गली में हमारे सामने पली थी, पैदा हुई थी, सब कुछ। हमें बहुत दुख है, उस बेटी का बहुत दुख है। हमारी ये मांग है जी, इंसाफ चाहिए। इस लड़की को सारा पता है, ये इसको ये छुपा कर रही है, इसके आगे आए सबके सामने। ये मांग है हमारी। पता नहीं जी हमें क्यों नहीं आ रही, ये पुलिस जाने ये क्यों नहीं आ रही। जो पुलिस इसको छुपा रही है वो सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। अब अंजलि केस में लोग दिल्ली पुलिस और उस रात की इकलौती चश्मदीद निधि को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि निधि का फोन अब तक जब्त क्यों नहीं किया गया है, अभी तक सारे सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं खंगाले गए, बाकी चश्मदीद गवाहों का 164 के तहत बयान दर्ज क्यों नहीं किया गया। राहुल गौतम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अंजलि की नववर्ष की सुबह सुबह दिल्ली में दर्दनाक मौत होती है। उसकी सहेली निधि पर विश्वास नहीं किया जाता और उधर वो दरिंदे 5 जिस कार में सवार थे उसके मालिक आशुतोष को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये 6ठी गिरफ्तारी है। कार इसी आशुतोष की थी। कंझावला केस का 6ठा आरोपी गिरफ्तार। कंझावला केस का 6ठा आरोपी गिरफ्तार। शिकंजे में आया बलेनो का मालिक आशुतोष। आशुतोष ने रची दीपक को ड्राइवर बताने की साजिश। यह है आशुतोष जो अंजलि हादसे केस में 6ठा आरोपी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। केस में इसके रोल को इस सीसीटीवी फुटेज से समझिए। यह आशुतोष के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। अंजलि के एक्सीडेंट और उसकी मौत के करीब 2 घंटे बाद एक आरोपी आशुतोष के घर पहुंचता है। उसे जगाने
और उसे कार की चाबी दे, क्योंकि वो बलेनो कार जिसने अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा वो आशुतोष की ही थी। सीसीटीवी में उस वक्त सुबह के 4:07 दिखा रहे हैं। ठीक 9 मिनट बाद वो शख्स आशुतोष के साथ वापस आता है। आशुतोष सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए। इस वक्त सुबह के 4:16 हो रहे थे। इसके बाद आशुतोष अचानक कुछ बात करने के बाद वापस घर की तरफ लौट जाता है। इसके बाद आशुतोष वापस लौटता है। सुबह 4:40 के फ्रेम में आशुतोष ग्रे कलर की जैकेट में नजर आता है। पहली बार आशुतोष सफेद टी शर्ट में नजर आया, लेकिन शायद ठंड लगती है और जब उसे उसके दोस्त रात की दुर्घटना के बारे में बताते हैं तो वो वापस लौटता है और जैकेट पहनकर आता है। इसके बाद कार को पार्किंग में लगाने के बाद 4:52 पर आशुतोष वापस अपने घर लौट आता है। सूत्रों के मुताबिक इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस की टीम कार को तलाशते हुए आशुतोष के घर पहुंच गई थी, लेकिन तब पुलिस को इस साजिश के बारे में जानकारी नहीं थी कि गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था। आरोप है कि आशुतोष ने ही ये साजिश रची। दरअसल अमित के पास लाइसेंस नहीं था, जबकि दीपक के पास लाइसेंस था। लिहाजा खुद को बचाने के लिए आशुतोष ने दोस्तों से कहा कि वो ये बताएं कि गाड़ी दीपक चला रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कल दावा किया कि सबूतों के साथ उसने ये पता लगा लिया है कि गाड़ी अमित ही चला रहा था। दीपक था, उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में अक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसी रेड के बाद पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। उस रात बाकी आरोपी जहां अपने अपने घर भाग गए, वहीं उनमें से एक आशुतोष के घर आया और आशुतोष को घटना के बारे में बताया और कार को वहीं खड़ी कर चाबी आशुतोष को सौंप दी। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है। किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें अक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की। मगर सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस को यह पता लगाने में 5 दिन क्यों लग गए कि वो कार जिससे इतनी विभत्स घटना को अंजाम दिया उसे दीपक नहीं अमित चला रहा था। ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस जांच में कितनी स्मार्ट और कितनी ईमानदार है। आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। उत्तराखंड का एक शहर जोशीमठ खतरे में है। कहीं सड़क धंस रही है, कहीं दीवारों में दरारें आ रही हैं, कहीं घर के अंदर से ही पानी निकल रहा है। लोग काफी परेशान हैं, डरे हैं, सहमे हैं। मुख्यमंत्री बैठक जरूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या यहाँ के लोग दूसरी जगह शिफ्ट होंगे या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? आखिर तैयारी क्या है, देखिए जरा रिपोर्ट। क्या जोशीमठ धंसने वाला है? लोगों पर आई पहाड़ तोड़ मुसीबत। जारी है पहाड़ों पर पानी का प्रकोप। घरों में दरारें बढ़ रही हैं।
आशियाने पर संकट तो पलायन ही विकल्प। कुदरत की मार या पहाड़ पर विकास का साइड इफेक्ट। गुस्से से निकली चिंगारी बनी मशाल। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का विरोध। लगातार लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद। मनोर बाग का इलाका जो है कि यहाँ पे भू धसाव की घटना बढ़ती जा रही है और लोग दहशत में हैं। फिर से बड़ा भू धसाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है जो कल रात अचानक से यहाँ पे पूरी तरह से धंस चुका है। एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद। कब रुकेगा पहाड़ का सीना चीर कर निकलता पानी। दीवारें कब तक उगलेंगी कीचड़। सरकार साथ, लेकिन कैसे निकलेगा समाधान। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। मुश्किल में जान, पहाड़ पर त्राहिमाम। जोशीमठ में लोग बेहद डरे हुए हैं क्योंकि घरों में दीवारें आ गई हैं। यही हाल सड़कों का है, खेतों का है और ये दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। हमारे संवाददाता कमल नयन सिलोड़ी वहां पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं जो जोशीमठ के निचले जो अलकनंदा के तट पे मारवाड़ी बाईपास, हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनाया जा रहा है। ये उसका निर्माण कार्य है। ये चारधाम परियोजना ऑल वेदर रोड का एक हिस्सा है जो कि जोशीमठ को अब बद्रीनाथ की यात्रा से काटने का कर जाएगा और 40 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। इस समय अब इस पे भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, बड़ी तेजी से ये बाईपास बनाने का काम पूरा चल रहा था। इस समय इस पे रोक लग चुकी है क्योंकि जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है और जो 1976 की मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार जोशीमठ के निचले सतह में छेड़खानी करना जोशीमठ के लिए खतरा हो सकता है। वही इस समय जोशीमठ में देखने को मिल रहा है। एक तो ये प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी गई है, दूसरा एनटीपीसी का जो पावर प्रोजेक्ट है उस पे भी इस समय पूरा काम रोक दिया गया है। इस समय देख सकते हैं मशीनें पूरी खड़ी हैं और यहाँ पे काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ मारवाड़ी बाईपास, आज तक।